गंगा की उत्पत्ति के विषय में हिंदुओं में अनेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गंगा नामक युवती के रूप में प्रकट हुआ था। एक अन्य वैष्णव कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। एक तीसरी मान्यता के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। प्रत्येक मान्यता में यह अवश्य आता है कि उनका पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ। पृथ्वी पर अवतरण। गंगा की चढ़ाई राजा रवि वर्मा द्वारा चित्र। कई वर्षों बाद सगर नामक एक राजा को जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए एक अनुष्ठान करवाया। एक अश्व उस अनुष्ठान का एक अभिन्न हिस्सा था जिसे इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया। सगर ने उस अश्व की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। उन्हें वह पाताल लोक में ध्यानमग्न कपिल ऋषि के निकट मिला। यह मानते हुए कि उस अश्व को कपिल ऋषि द्वारा ही चुराया गया है, वे उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपने नेत्रों को खोला और सगर के बेटों को देखा। इस दृष्टिपात से वे सभी के सभी 60,000 जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगी। जब दिलीप के पुत्र और सगर के एक वंशज भगीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उसके जल से सगर के पुत्रों के पाप धुल सकें और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां से पाताल लोक जाए ताकि भगीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा को यह काफी अपमानजनक लगा और उसने तय किया कि वह पूरे वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेगी और उसे बहा ले जाएगी। तब भगीरथ ने घबराकर शिवजी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम कर दें। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सिर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी ने शांति पूर्वक उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा और अधिक पवित्र हो गई। पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण किया ताकि अभागे लोगों का उद्धार किया जा सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में उसे त्रिपथगा, तीनों लोकों में बहने वाली कहा जाता है। भगीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भगीरथी भी कहा जाता है और दुस्साहसी प्रयासों तथा दुष्कर उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए भगीरथी प्रयत्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। भागीरथ पेनेस, महाबलीपुरम में राहत। गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद गंगा जब भगीरथ की तरफ बढ़ रही थी, उसके पानी के वेग ने काफी हलचल पैदा की और जाह्नू नामक ऋषि की साधना तथा उनके खेतों को नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। तब देवताओं ने जाह्नू से प्रार्थना की कि वे गंगा को छोड़ दें ताकि वह अपने कार्य हेतु आगे बढ़ सके। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जाह्नू ने गंगा के जल को अपने कान के रास्ते से बह जाने दिया। इस प्रकार गंगा का जाह्नवी नाम जाह्नू की पुत्री पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी के समान ही कलयुग वर्तमान का अंधकारमय काल के अंत तक गंगा पूरी तरह से सूख जाएगी और उसके साथ ही यह युग भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सतयुग अर्थात सत्य का काल का उदय होगा। अन्य धार्मिक आस्थाएं। सेंट नारायण सिरका 1740 द्वारा हिंदी मेनुस्क्रिप्ट से पार्वती और भागीरथ के रूप में गंगा के चढ़ाई करते हुए शिव और जो नंदी के रूप में एक बैल।
स्कंद पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय मुरुगन की सौतेली माता है। कार्तिकेय वास्तव में शिव और पार्वती का एक पुत्र है। पार्वती ने अपने शारीरिक दोषों से गणेश, शिव पार्वती के पुत्र की छवि का निर्माण किया, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा, और इसीलिए उन्हें द्विमात्री तथा गंगा का पुत्र भी कहा जाता है। एक हिंदुओं के महाकाव्य महाभारत में कहा गया है कि वशिष्ठ द्वारा श्रापित वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की थी कि वे उनकी माता बन जाएं। गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और इस शर्त पर राजा शांतनु की पत्नी बनी कि वे कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, अन्यथा वह उन्हें छोड़कर चली जाएगी। 7 वसुओं ने उनके पुत्रों के रूप में जन्म लिया और गंगा ने एक एक करके उन सबको अपने पानी में बहा दिया। इस प्रकार उनके श्राप से उनको मुक्ति दिलाई। इस समय तक राजा शांतनु ने कोई आपत्ति नहीं की। अंततः 8वें पुत्र के जन्म पर राजा से नहीं रहा गया और उन्होंने अपनी पत्नी का विरोध किया, इसलिए गंगा उन्हें छोड़कर चली गईं। इस प्रकार 8वें पुत्र के रूप में जन्मा द्यौस मानव रूपी नश्वर शरीर में ही फंसकर जीवित रह गया और बाद में महाभारत के सर्वाधिक सम्मानित पात्रों में से एक भीष्म देवव्रत के नाम से जाना गया।